प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे बंदी तथा विपरीत बंदी अणु कक्षकों की भौतिक तस्वीर, फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अपन जानते हैं कि LCO पढ़ा था अपन ने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है 2p का, और ये इससे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बन गए। तो साई प्लस और साई माइनस, साई प्लस बॉन्डिंग और साई माइनस एंटी बॉन्डिंग। अणु कक्षकों की भौतिक तस्वीर दर्शाने की बहुत सारी विधियाँ हैं। एक विधि तो यही है कि अंतर्नाभिकीय अक्ष पर साई प्लस या साई स्क्वायर प्लस अथवा साई माइनस या साई स्क्वायर माइनस को आरेखित किया जाए। इसकी दूसरी विधि में मैंने आपको एक डायग्राम दिखाए हैं कि हम साई अथवा साई स्क्वायर के त्रिविम सतह का चित्रण करें, जिसमें 90 से 95% तरंग फलन का इलेक्ट्रॉनिक घनत्व हो। ठीक है बेटा। विपरीत बंधु अणु कक्षक साई माइनस का लक्षण ये है कि इसमें नोडल बिंदु अर्थात एक नोडल तल, और उस नोडल तल को कहा जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। ये अपने को लाइन खींची हुई दिख रही है ना बेटा, इसमें सिग्मा स्टार के ऊपर ये है नोडल प्लेन। तो ये बातें हुई अपनी कि 3D में अपने को कैसे दिखाई देंगे अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये शुरू में जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और राइट हैंड साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें नीचे वाला जिस पे पाई लिखा है वो बॉन्डिंग है, उसकी ऊर्जा कम है, और ऊपर वाला जिसमें एक लाइन खींची है, स्टार लगा हुआ है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये नोडल प्लेन को शो करता है। अब अपन बात करेंगे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार अणु कक्षकों की अवधारणा एवं उनके लक्षण। यानी सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। सिग्मा तो बॉन्डिंग हुआ, सिग्मा स्टार उसका एंटी बॉन्डिंग हुआ, इसी तरह पाई बॉन्डिंग हुआ, पाई स्टार उसका एंटी बॉन्डिंग हुआ। इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे बेटा। जिस प्रकार परमाणु कक्षकों की आकृति, ऊर्जा को हम SPDF आदि से पहचानते हैं, उसी प्रकार बंदी अणु कक्षकों की आकृति, ऊर्जा आदि की पहचान सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि ग्रीक अक्षरों से की जाती है। जबकि जो विपरीत बंदी होंगे ना बेटा, एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे, उनकी पहचान होगी सिग्मा स्टार, पाई स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर, इनसे दर्शाएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने किससे दिखाया, SPDF, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को किससे दिखाएंगे बेटा, सिग्मा, पाई, डेल्टा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। ये जहाँ जहाँ आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा। परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों के अतिव्यापन से अणु कक्षकों का निर्माण होता है। इसके लिए आवश्यक है कि इन कक्षकों के सममित आणविक अक्ष के सापेक्ष समान हों। दोनों सिग्मा तथा सिग्मा स्टार अंतर्नाभिकीय अक्ष AB पर घूर्णन के सापेक्ष सममित हैं। साथ ही इस अक्ष के लंबवत तल के परिछाया रिफ्लेक्शन के सापेक्ष भी सममित हैं। ऐसे कक्षकों के लिए हम कहते हैं कि बेलनाकार सममिति, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल है। इन कक्षकों को यदि सममित केंद्र की नज़र से देखें तो सिग्मा कक्षक तो सममित है, लेकिन सिग्मा स्टार कक्षक प्रतिसममित एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि उस केंद्र के समान दूरी पर जाने के फलनों के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे अणु कक्ष को सममित केंद्र या प्रतिलोमन केंद्र, इन्वर्जर सेंटर के सापेक्ष सममित हो तो उसे गिराड या सम कहते हैं और सिग्मा जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत अणु कक्षक जो प्रतिलोमन अक्ष के सापेक्ष असममित होते हैं, उन्हें अनगिराड या विषम या ओड कहते हैं, और सिग्मा न्यू स्टार अथवा सिग्मा न्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एस कक्षों से सदैव सिग्मा कक्षक ही बनते हैं, अतः ऐसे अतिव्यापन में सिग्मा जी और सिग्मा न्यू अणु कक्षक बनते हैं। उदाहरण H2+ आयन, और sp कक्षकों के अतिव्यापन से बने सिग्मा जी व सिग्मा न्यू कक्ष हम जानते हैं।
पी कक्षक सिग्मा तथा पाई दोनों प्रकार के अणुकक्षक बना सकते हैं। पी कक्षकों के अतिव्यापन से बने सिग्मा व पाई अणुकक्षक हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, जबकि पी डी अणुकक्षकों के अतिव्यापन से बने अणुकक्षकों को हम अलग से आपको दिखाएंगे। सिग्मा व पाई अणुकक्षकों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। पहला है बेटा, सिग्मा अणुकक्षक नाभिकों को जोड़ने वाली अक्ष पर स्थित होते हैं, जबकि पाई अणुकक्षक नाभिकों को जोड़ने वाली अक्ष के लंबवत होते हैं। यानी सिग्मा वाले तो उस एक्सिस के थ्रू होंगे और जो पाई वाले होंगे वो उसके परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा है बेटा, पाई अणुकक्षकों के लिए नाभिकीय अक्ष साई का मान 0 होता है, अतः ये साई स्क्वायर का मान भी 0 होगा, जबकि सिग्मा अणुकक्षकों में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर साई वाई स्क्वायर का मान उच्चतम होता है। थर्ड है बेटा, सिग्मा व पाई अणुकक्षकों की समिति एक दूसरे के विपरीत होती है। सिग्मा बंधी अणुकक्षक समित सिग्मा जी होते हैं, जबकि सिग्मा विपरीत बंधु अणुकक्षक सिग्मा न्यू होते हैं। इसके विपरीत पाई बंधी अणुकक्षक असमित पाई न्यू होते हैं, जबकि विपरीत बंधी पाई स्टार अणुकक्षक पाई जी होते हैं। डी कक्षक सिग्मा पाई व डेल्टा तीनों प्रकार के अणुकक्षक बना सकते हैं। अक्षीय डी कक्षक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर एस पी कक्षकों के साथ सिग्मा व अंतर अक्षीय डी कक्षक डी एक्स डी वाई डी जेड उपयुक्त अभिविन्यास वाले पी कक्षकों के साथ पाई अणुकक्षक बनाते हैं, जबकि डी डी परमाणु कक्षक परस्पर संयोग होकर डेल्टा अणुकक्षक का भी निर्माण करते हैं। कौन से परमाणु किस किस अणु से क्या क्या बंधी कक्षक बनाते हैं ये हम बात करेंगे। तो एस होता है परमाणु कक्षक, वो एस से अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा बेटा। एस और पी एक्स भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एस और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एस और डी जेड स्क्वायर भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पी एक्स और पी एक्स भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पी वाई और पी वाई पाई बॉन्ड बनाएंगे, पी जेड और पी जेड पाई बॉन्ड बनाएंगे, डी एक्स वाई या डी जेड एक्स और पी वाई पाई बॉन्ड बनाएंगे, डी एक्स वाई पाई बॉन्ड बनाएंगे, डी जेड स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, डी वाई जेड डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। बंधी अणुकक्षक सिग्मा या पाई तथा विपरीत बंधु अणुकक्षक सिग्मा स्टार या पाई स्टार में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग सिग्मा एंड पाई एंड द एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंड पाई स्क्वायर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है बेटा। ये टेबल में दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। तो बेटा जब भी एस एस की ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस और पी एक्स की ओवरलैपिंग होगी तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस और डी का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस और डी जेड स्क्वायर होगा तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पी एक्स के साथ पी एक्स का सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पी वाई से पी वाई का पाई बॉन्ड बनेगा, पी जेड से पी जेड का पाई बॉन्ड बनेगा, डी एक्स वाई या डी जेड एक्स का पी वाई या पी जेड के साथ पाई बॉन्ड बनेगा, डी एक्स वाई का डी एक्स वाई के साथ पाई बॉन्ड बनेगा, डी जेड स्क्वायर का डी जेड स्क्वायर के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा और डी वाई जेड का डी वाई जेड के साथ डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ये एक दो बार आप रिवाइज करोगे बेटा, इसको सुनोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। आप किसी कागज़ पे लिख लें और अपने रीडिंग रूम में इसको लगा लें। जब भी आप पढ़ाई करें इसको देखें, एक एक दिन में आप 3 भी याद करोगे तो 3 दिन में ये याद हो जाएंगे। अपन अब बात कर रहे थे कि सिग्मा और पाई, सिग्मा स्टार और पाई स्टार, इनमें क्या डिफरेंस होता है बच्चों। इसमें मुख्यतः 3 अंतर की बातें होती हैं, 3 डिफरेंस मेन रूप से होते हैं। पहला है सिग्मा या पाई बंधी अणुकक्षक दोनों परमाणु कक्षकों के संयोग या आकर्षण प्लस प्लस से बनते हैं, जबकि विपरीत बंधु अणुकक्षक सिग्मा स्टार या पाई स्टार दोनों परमाणु कक्षकों के प्रतिकर्षण या प्लस और माइनस से बनते हैं। दूसरा अंतर है बेटा, बंधी अणुकक्षकों की ऊर्जा दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, जबकि विपरीत बंधी परमाणु कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की तुलना में अधिक होती है। तीसरा है बेटा, बंधी अणुकक्षक में दोनों नाभिकों के मध्य में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता साई स्टार प्लस उच्चतम होती है,
जबकि दोनों नाभिकों को आकर्षित करके परस्पर बांधे रखती है, जिससे उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और स्थायित्व बढ़ जाता है। जबकि विपरीत बंधी अणु कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। हमने देखा ना बेटा, हमें दिखाई दे रहा है, ये नोडल प्लेन होता है, जिससे दोनों नाभिकों आमने सामने होकर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः उनके मध्य कोई बंध नहीं बनता और उनकी ऊर्जा उच्च हो जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये सब बातें अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और अब आपको दोबारा से बताई गई। आप इस चैप्टर को जितना बार बार रिवाइज करोगे बेटा, उतना ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।